Here we are again with the JEE Advanced 2023 question, and this question is from thermodynamics. 1 mole of an ideal gas undergoes two different cyclic processes 1 and 2 as shown in the PV diagram below. In cycle 1, the processes A, B, C, D are isobaric, isothermal, isobaric and isochoric respectively. In cycle 2, processes A dash, B dash, C dash, D dash are isothermal, isochoric, isobaric, isochoric respectively. The total work during the cycle 1 is W1 and that during cycle 2 is W2. The ratio of W1 and W2 we have to find. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ग्राफ हमको दे रखा है, यानी पीवी डायग्राम हमको दे रखा है और हमको वर्क डन निकालना है. तो हम ईच प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे और फिर ऐड करके टोटल वर्क डन निकालेंगे. ये हमारा जो है मेथड रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. लेट्स सी. तो हमको कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे क्लियर कर देने चाहिए. वो है फर्स्ट, जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू डेल्टा वी. डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम. जो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसमें वर्क डन जीरो होता है. और जो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसमें अगर हम वर्क डन का फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है PV log V2 बाई V1. और PV कौन सा है, P1 V1 है या P2 V2 है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है. तो हम यहाँ चाहे तो P1 V1 भी लिख सकते हो, चाहे तो P2 V2 भी लिख सकते हैं. इस फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जाता है, वो है nRT log V2 बाय V1. तो अब हम सॉल्व करते हैं. पहले हम प्रोसेस 1 से देखते हैं कि वर्क डन कितना है. तो प्रोसेस 1 में जो ए में वर्क डन है, जो कि एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन आ जाएगा. प्रेशर है 4P0, ये 4P0 प्रेशर है, और जो वॉल्यूम है वो V0 से 2V0 चेंज हो रहा है, यानी वॉल्यूम V0 चेंज हुआ है. जो बी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, तो बी में जो वर्क डन होगा वो होगा P. तो बी पे जो स्टार्टिंग में P की वैल्यू है 4P0 है और उस टाइम वॉल्यूम 2V0 है, तो हम लिख सकते हैं 8P0 V0. और जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम 4V0 है और इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारा 2V0 है. तो रेशियो हो जाएगा 4V0 बाई 2V0, दैट इज 2. जो प्रोसेस सी है वो आइसोबैरिक है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में अगेन वर्क डन जो प्रेशर है 2P0 है, और वॉल्यूम का जो चेंज है 4V0 से V0 पे आगे तो -3V0 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं -6P0 V0. अब जो है जो डी प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है. ऐसे में जो पूरी प्रोसेस है 1, उसमें अगर वर्क निकाले निकाले और इन सब टर्म को जोड़े तो हमारे पास आएगा 8P0 V0 log 2 माइनस 2P0 V0. और अब अगर हम सेकेंड प्रोसेस को सॉल्व करें यहाँ पे, तो सेकेंड प्रोसेस के लिए हम देखते हैं. तो ये हमारी सेकेंड प्रोसेस, इसमें जो A डैश है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जिसमें वॉल्यूम V0 से 2V0 चेंज हुआ है, और प्रेशर जो है 4P0 से 2P0 चेंज हुआ है. तो इनिशियली देखें तो वर्क डन जो हो जाएगा A डैश में वो हो जाएगा 4P0 इंटू V0, और लॉग जो है वॉल्यूम जो है 2V0 हो गया, इनिशियली V0 था तो यहाँ भी log 2 आएगा. बी डैश जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, तो उसमें वर्क डन जीरो है. सी डैश जो प्रोसेस है यहाँ पे वो आइसोबैरिक है और इसमें वर्क डन हो जाएगा, तो प्रेशर P0 है और वॉल्यूम चेंज हुआ है -V0. और जो डी प्रोसेस है हमारे पास वो अगेन आइसोकोरिक है, तो उसमें जो वर्क डन रहेगा वो जीरो रहेगा. अगर यहाँ पे हम जोड़े तो W जो सेकंड प्रोसेस है उसमें वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, अगर सब टर्म को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4P0 V0 log 2 माइनस P0 V0. अब अगर हम इन दोनों टर्म को देखें तो अगर W1 में से यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो आ जाएगा अपने पास 4P0 V0 log 2 माइनस P0 V0. और अगर हम W2 को देखें तो W1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू W2, तो हमारे पास W1 अपॉन W2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा. तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन अगर ढंग से करेंगे तो आंसर सही आएगा. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर इट. थैंक यू.